समास प्रकरणम। समास प्रकरण में विचार चल रहा है तत्पुरुष समास का। उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास का विचार कल कुछ किया था। 2 नियम कल बताए थे। ठीक, अब आगे का नियम लिखते हैं। चतुर्थ्यंत सुबंत का चतुर्थ्यंत सुबंत का बलि हित सुख और रक्षित, इन सुबंतों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक, देखिए भाई, तो एक पद तो निश्चित है, बलि हित सुख और रक्षित। इनके साथ किसका? चतुर्थ्यंत सुबंत शब्द का बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों के साथ समास होता है। तो चतुर्थ्यंत सुबंत वो अपने मन पर है कि नहीं? समर्थ पद को किसी को लेना है और इधर तो बलि हित, इसमें से कोई शब्द चाहिए। तो जो समास बनेगा वो होगा तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। उदाहरण नंबर 1, अतिथये बलिहि। अतिथये बलिहि, अतिथि बलिहि। अतिथि बलिहि अर्थ है अतिथि के लिए भोजन। अतिथि के लिए भोजन हो गया। देखिए भाई, अतिथये चतुर्थी है, बलि शब्द समास हुआ, अतिथि बलि। उदाहरण दूसरा, गवे हितम। गवे हितम बराबर गो हितम। गो हितम अर्थ है गाय के लिए हितकारी। गाय के लिए हितकारी। आगे, मात्रे सुखम। मात्रे सुखम, मातृ सुखम। मातृ सुखम अर्थ है माता को सुख। मातृ शब्द की चतुर्थी मात्रे, माता के लिए सुख। आगे, शिशुभ्यः रक्षितम्। शिशुभ्यः रक्षितम् बराबर शिशु रक्षितम्। मतलब क्या? बच्चों के लिए रखा हुआ जो भी कोई चीज खाओ आदि, शिशु रक्षितम, शिशु के लिए रक्षित है, सुरक्षित रखा है। कोई खाद्य पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो, शिशु रक्षितम। ठीक, और आगे उदाहरण, भूतेभ्यो बलिहि। भूतेभ्यो बलिहि बराबर भूत बलिहि।
भूत बलि, मतलब भूतों के लिए बलि, भूत प्राणी मात्र उनके लिए बोली बलि, आहार आदि। और उदाहरण काके भ्यो बलि ही, काके भ्यो बलि ही, काक बलि ही, कौओं के लिए बलि। यक्षाय बलि ही, यक्षाय बलि ही बराबर यक्ष बलि ही, यक्षों के लिए बलि। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब कुछ सामासिक शब्द देता हूं, उसका विग्रह आप स्वयं लिख लेंगे बाद में। ठीक है, राष्ट्रहितम, नंबर 2, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए आगे उसका विग्रह लिखने के लिए, बाद में लिख के लाइए। इसी संदर्भ, इसी नियम के संदर्भ में है, कुछ नहीं। जैसे राष्ट्रहितम का क्या होगा विग्रह? राष्ट्राय चतुर्थी, राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम। उसी प्रकार के परलोक हितम, सामासिक शब्द, परलोक हितम, भुवन हितम, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण हितम, गो सुखम, अश्व सुखम, गोरक्षितम, अश्वरक्षितम। हो गया ना। चलिए, गोरक्षितम मतलब गौओं के लिए रखा हुआ तृण आदि, उसी प्रकार अश्वरक्षितम हो गया। चलिए, ये हो गए भाई चतुर्थी तत्पुरुष समास के नियम। अब आगे चलेंगे पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास, टिप्पणी, टिप नंबर 1, जिस तत्पुरुष के विग्रह में, जिस तत्पुरुष के विग्रह में पूर्व पद में, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। हो गया। चलिए, अब नियम नंबर 1, पंचम्यंत शब्द का पंचम्यंत शब्द का भय, भीत, भीति और भी शब्दों के साथ, और भी शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक है जी। देखिए, एक तरफ का पद तो निश्चित है, कौन? भय, भीत,
भीति और भी इनके साथ। किस शब्द का? पंचम्यंत शब्द का क्या होगा? समास होगा। पंचमी व्यक्त्यंत शब्द का। सूत्र सूत्र लिखेंगे पंचमी भयेन, पंचमी भयेन 2 1 37। नंबर 2 सूत्र भय भीत भीति भी वही वार्तिक है। सूत्र तो पहला हो गया पंचमी भय ना, इसके ऊपर वार्तिक भय भीत भीति भी इति वाच्यम। भय भीत भीति भी इति वाच्यम। वार्तिक है। उदाहरण लिखेंगे। नंबर 1 चोराद भयम, चोराद भयम, चोर भयम बराबर अर्थ है चोर से डर। तो चोरा पंचमी हुई कि नहीं? और आगे भय शब्द है, ये कौन सा समास हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। आगे उदाहरण वृकात भीति, वृकात भीति वृक भीति, वृक भीति मतलब भेड़िए से डर। भेड़िया, भेड़िया जानते हैं क्या? हाँ, कोला का लांडगा, तो उससे डर है कि नहीं? चलिए आगे। कोला कुछ नहीं करता है ना? गिदर हिंदी, पण कोला काही बकरीला वगैरे खात नहीं ना? खाता है। लांडगा? अच्छा। हाँ, हमला करता है आदमियों पे भी। आदमी के ऊपर कौन? वो भेड़िया। अच्छा, चलिए। रुका भीति रुका भीति हो गया ना, भेड़िए से डर। आगे व्याघ्रात भीतः, व्याघ्रात भीत व्याघ्र भीतः बाघ से डरा हुआ। ठीक। आगे वृश्चिकात भी दीर्घ, वृश्चिकात भी मतलब वही भय डर। सामासिक शब्द बनेगा वृश्चिक भी, वृश्चिक भी बिच्छू से डर। वृश्चिकात भी वृश्चिक भी बिच्छू से डर। आगे भयात भीतः, भयात भीतः भयभीतः, मतलब भय से डरा हुआ। हो गया जी। विघ्नेभ्यः भयम, विघ्न भयम, विघ्नेभ्यः पंचमी का बहुवचन। विघ्नेभ्यः भयम, विघ्न भयम विघ्नों से डर। रोगेभ्यः भयम, रोग भयम, रोग से डर।
रोगेभ्यः भयं रोग भयं, दस्युभ्यः भयं, दस्युभ्यः भयं, दस्यु भयं, दस्यु कहते डाकू को, डाकू से डर, डाकुओं से डर। हो गया भाई। चलिए आगे वाला नियम लिखते हैं। नियम आगे वाला नंबर 2, कुछ पंचम्यंत शब्दों का, कुछ पंचम्यंत शब्दों का अपेत, अपेत, अपोढ़, अपोढ़, मुक्त, मुक्त, पतित और अपत्रस्त, अपत्रस्त शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। सूत्र, अपेतापोढ़ मुक्त, अपेतापोढ़ मुक्त, पतितापत्र पत्रस्तैरल्पशः, पतितापत्रस्तैरल्पशः। सूत्र का नंबर है 2138। हुआ क्या जी? अपोतापोढ़ मुक्त पतितापत्रस्तैरल्पशः। 2138। ठीक है, देखिए भाई क्या नियम हुआ। कुछ पंचम्यंत शब्दों का समास होता है किन शब्दों के साथ? अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित और अपत्रस्त। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, सुखाद अपेतः, सुखाद अपेतः, सुखापेतः, सुखापेतः अर्थ है सुख से रहित। सुख से रहित हुआ कि नहीं? जैसे सुखापेतः देवदत्तः तत्र गच्छति, मतलब क्या? सुख से रहित देवदत्त वहां जाता है कि नहीं? सुख रहित देवदत्त को रोटी दे दो। सुखरहितम देवदत्ताय, सुखरहिताय। शाबाश। नहीं, सुख रहिताय नहीं, ये इस शब्द का प्रयोग करना है ना। सुखापेताय देवदत्ताय कर्मणि द्वितीया रोटिकाम यच्छ त्वं यच्छ। त्वं सुखापेताय देवदत्ताय रोटिकाम यच्छ। तू सुख रहित देवदत्त को रोटिका दे दो। देवदत्त का विशेषण है सुखापेत, है कि नहीं? इसीलिए उसकी भी चतुर्थी हो गई। हुआ कि नहीं? चलिए आगे उदाहरण, स्वर्गात् पतितः, स्वर्गात् पतितः बराबर स्वर्गपतितः। स्वर्गपतितः अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग से गिरा हुआ। ठीक। पर्वत से गिरा हुआ क्या बनेगा? गिरा, गिरा, पर्वत शब्द का प्रयोग करना है। गिरे, गिरो, पर्वत शब्द का प्रयोग करना है। पर्वतात् पतितः, पर्वत पतितः।
है कि नहीं? गिरी करना हो तो गिरे हे पतितः गिरिपतितः, समझ में आया ना? चलिए, इस प्रकार से अपने मन से कुछ शब्द बना के लाना है घर से, इनको देखते हुए, नियमों को देखते हुए, ठीक है ना जी? चलिए आगे, कल्पनायाः अपोढ़ः, कल्पनायाः अपोढ़ः बराबर कल्पनापोढ़ः। कल्पनापोढ़ः अर्थ है कल्पना से बाहर। ठीक है ना जी? अयम संसार कल्पनापूर्ण, संसार कैसा है? कल्पनापूर्ण है, मतलब कल्पना से बाहर है, कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा कैसा बना, क्या क्या हुआ है करके, हुआ कि नहीं? आगे उदाहरण, तरंगात अपत्रस्तः, तरंगात अपत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः अर्थ है तरंगों से डर कर दूर गया हुआ। तरंगों से डर कर दूर गया हुआ। तरंग मतलब कोई पानी के ऊपर लहर आती हो, तरंगों से डर कर दूर गया हुआ। आगे उदाहरण, चक्रात मुक्तः, चक्रमुक्तः, चक्रमुक्त अर्थ क्या होगा? चक्र से छूटा हुआ। चक्र से छूटा हुआ, ठीक है जी? अब बताइए, रोग से छूटा हुआ क्या बनेगा? रोगात मुक्त, रोग मुक्त, ठीक है ना जी? इस प्रकार। आगे, आकाश से गिरा हुआ क्या बनेगा? आकाशात पतितः, आकाश पतितः, समास हुआ। लिखिए, आकाशात पतितः, आकाश पतितः। दुखात मुक्तः बराबर दुख मुक्तः, दुख से छूटा हुआ। आगे चलते हैं, सर्पात अपत्रस्तः, सर्पात अपत्रस्तः बराबर सर्पापत्रस्तः, सर्पापत्रस्तः सर्प से डरा हुआ। सर्प से डरा हुआ। एक टिप्पणी लिखेंगे, इसके अतिरिक्त क्वचित अन्यत्र भी, क्वचित अन्यत्र भी पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास देखा जाता है। देखा जाता है, ठीक? ऊपर जो बताए अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, इनके साथ तो होता ही है, और भी कुछ है कि नहीं? अन्यत्र भी पंचमी तत्पुरुष समास देखा जाता है। उदाहरण दे रहे, लिखेंगे, भोगेभ्यः उपरतः, भोगेभ्य उपरतः बराबर भोगोपरतः।
भोगोपरत। तो देखिए ऊपर के नियम में उपरत शब्द नहीं है तो भी उसके साथ समास हो गया, भोगोपरत अन्यत्र भी देखा गया। मतलब क्या हुआ फिर? भोग से उपरत, भोग से रुका हुआ। ठीक, आगे उदाहरण, ग्रामात् निर्गतः। ग्रामात् निर्गतः, ग्राम निर्गतः। ठीक, गांव से चला गया। आगे, अधर्मात् जुगुप्सुः। बराबर अधर्म जुगुप्सुः, अधर्म जुगुप्सुः। अधर्म से घृणा करने वाला। आगे का उदाहरण, अध्यवसायात् भीरुः। अध्यवसायात् भीरुः बराबर अध्यवसाय भीरुः। निश्चय से डरा हुआ। वनात् इतरः, वन्यात् इतरः, वनात् नहीं, वन्यात् इतरः, वन्येतरः। वन्येतरः हो गया। चलिए आगे का नियम, नियम नंबर 3। वन्यादितर, वन्येतर, वन्यों से इतर, वन्य प्राणी उनसे इतर, वन्येतर। आगे नियम नंबर 3, स्तोकार्थक। स्तोकार्थक कंस में लिखिए स्वल्पार्थक। स्वल्पार्थक कंस बंद। आगे अंतिकार्थक, अंतिकार्थक कंस में लिखिए समीपार्थक। समीपार्थक कंस बंद। आगे दूरार्थक, दूरार्थक तथा कृच्छ्र, कृच्छ्र, क्रू च छ उसको र, कृच्छ्र। इन पंचम्यंत सुबंतों के साथ, इन पंचम्यंत सुबंतों के साथ तो प्रत्ययांत शब्दों के साथ, तो प्रत्ययांत शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। और उन स्तोकादि शब्दों के उन स्तोकादि शब्दों के आगे की पंचमी विभक्ति का लोप, पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। विभक्ति का लोप नहीं होता है। तथापि वह
समास ही कहलाता है। तथापि वह समास ही कहलाता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार के समास को अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, स्तोकार्थक मतलब स्वल्पार्थक, स्वल्प अर्थ है जिसका। अंतिकार्थक मतलब समीप अर्थक, दूरार्थक दूर अर्थ वाले, और कृच्छ इन पंचम्यांत पंचम्यंत पंचमी भक्त्यंत सुबंतों के साथ और तो प्रत्ययांत शब्दों के साथ क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और विशेष बात यह है कि उन स्तोकादि शब्दों के आगे की जो पंचमी भक्ति है उसका लोप नहीं होता। जैसे ऊपर चोरात भयम, चोर भयम, तो चोरात इस शब्द में जो पंचमी भक्ति थी कि नहीं, वो चली गई, उसका लोप हुआ। उस प्रकार यहाँ पर होता नहीं है, पंचमी भक्ति का लोप नहीं होता है। तथापि वह समास कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? समास ही है वो। इस प्रकार का जो समास होता है इसका नाम है क्या जी? अलुक समास, जिसमें बीच वाली भक्ति का लोप हुआ नहीं, इसलिए उसको नाम पड़ गया क्या? अलुक समास कहते हैं। सूत्र लिखिए। नंबर 1, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन, कृच्छ्राणि तेन। सूत्र का नंबर है 2-1-38। ऊपर का भी 2-1-38 था ना, तो कुछ एक आधा नंबर आगे पीछे हुआ होगा। 39 है क्या? हाँ, 2-1-39। दूसरा सूत्र, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः 6-3-2। हो गया? 6-3-2 हो गया। चलिए उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1, स्तोकात् मुक्तः बराबर स्तोकान् मुक्तः। अर्थ है थोड़े से मुक्त। हो गया? देखिए यहाँ पर स्तोकाते पंचमी अंत है। समास होने के बाद पंचमी विभक्ति का लुक होना चाहिए था, स्तोक मुक्त होना चाहिए, किंतु इस नियम के अनुसार नहीं हुआ। अलुक समास है, केवल संधि हुई, तो सामासिक शब्द बन गया स्तोकान मुक्त। आगे का उदाहरण, अल्पात् मुक्तः बराबर अल्पान मुक्तः। अर्थ वही है, थोड़े से मुक्त। हो गया? आगे का उदाहरण, अभ्यासात् आगतः। अभ्यासात् श तालव्य, अभ्यासात् आगतः बराबर अभ्यासादागत। त का द में जाएगा, आगत का आ। अभ्यासादागतः अर्थ क्या है उसका? पास से आया हुआ।
पास से आया हुआ। आभ्यास शब्द का अर्थ होता है निकट किंवा समीप, समीप से आया हुआ। आगे का उदाहरण, अंतिकात आगतः, अंतिकात आगतः बराबर अंतिकादागतः, अंतिकादागतः। ऐसा लगता है ऊपर से देखने से समास नहीं है, अलग अलग शब्द है, अंतिकात आगत, किंतु समास है, अलग समास है। पास से आया हुआ। आगे का उदाहरण, दूरात आयातः, दूरात आयात बराबर दूराद आयातः, दूरादायात, उसने केवल जोड़ दिया है, दूरादायात, दूर से आया हुआ। आगे का उदाहरण, विप्रकृष्टात् आयातः, विप्रकृष्टात् आयातः, केवल जोड़ना है, तकद संधि प्रसंधि होगी। विप्रकृष्टाद आयातः, अर्थ वही है, दूर से आया हुआ। विप्रकृष्टाद आयातः, दूर से आया। आगे का उदाहरण, कृच्छ्रान मुक्तः, विग्रह है कृच्छ्रात मुक्तः, समास होगा कृच्छ्रान मुक्तः, कृच्छ्रान मुक्तः, अर्थ है कठिनाई से मुक्त। कठिनाई से मुक्त। आगे समीपात, लीला का नहीं है, समीपात आगतः, समीपात आगतः, समीपाद आगतः, समीप से आया हुआ। समीपादागत, तकद होता है, जलम जशंते, समीपादागत, समीप से आया हुआ। अंतिम उदाहरण, कृच्छ्राद लब्धः, कृच्छ्राद लब्धः, समास बनेगा, समास वही है कि नहीं, कृच्छा संधि हो जाएगी, कृच्छ्राल लब्धः, द कल, हाँ, कृच्छ्राल लब्धः, ल कल, कृच्छ्राल लब्धः। कठिनता से पाया हुआ, कठिनता से पाया हुआ। हो गया जी। आगे का नियम, पंचम्यंत, पंचम्यंत शत और सहस्र शब्दों का, पंचम्यंत शत और सहस्र शब्दों का पर इस सुबंत के साथ, इस सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है।
वार्तिक। शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम। शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम। उदाहरण नंबर 1, शतात् परे। शतात् परे, परशताः, परशताः पुरुषाः। परशता ये बन गया समास। अर्थ क्या होगा उसका? 100 से अधिक पुरुष। शतात् परे परशताः, 100 से अधिक पुरुष। समझ लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा कति पुरुषाः सन्ति, और उसको बताना क्या है, उत्तर देना है 100 से आगे ज्यादा, 100 से ज्यादा ही होंगे। तो क्या बोलेगा? परशताः, परशताः पुरुषाः सन्ति, 100 से अधिक पुरुष है। हो गया ना? आगे का उदाहरण, शतात् पराः, परशताः नार्यः। परशताः नार्यः, 100 से अधिक नारियां, स्त्रियां। सौ से अधिक नारियां। आगे का उदाहरण, शतात् पराणि, शतात् पराणि बराबर परशतानि नगराणि। परशतानि नगराणि अर्थ है 100 से अधिक नगर, 100 से अधिक नगर। शतात् पराणि परशतानि नगराणि, समझ में आया ना? परशतानि समास बन गया। और एक उदाहरण, सहस्रात् परे, सहस्रात् परे परसहस्राः पुरुषाः। परसहस्राः, परसहस्राः पुरुषाः, 1000 से अधिक पुरुष। सहस्रात् पराणि, सहस्रात् पराणि बराबर परसहस्राणि नगराणि। परसहस्राणि नगराणि मतलब 1000 से अधिक नगर। हजार से अधिक नगर हो गया। चलिए भाई, ये हो गया भाई पंचमी तत्पुरुष समास के नियम। अब आगे चलेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। टिप्पणी, जिस तत्पुरुष के विग्रह में जिस तत्पुरुष के विग्रह में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो, पूर्व पद में
षष्ठी विभक्ति हो वह षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। हो गया नियम नंबर 1। षष्ट्यंत सुबंत का षष्ट्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण, सॉरी सूत्र, सूत्र लिखिए षष्ठी 2 2 8। ठीक, देखिए भाई, षष्ट्यंत, षष्ठी वक्त्यंत कोई सुबंत पद है, उसका समास करना है किसके साथ? समर्थ सुबंत। समर्थ मतलब समर्थ यही शब्द ऐसा नहीं, योग्य ऐसा सुबंत के साथ क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, होता है। उदाहरण, राज्ञः पुरुषः बराबर राजपुरुष। राजा का पुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष। हो गया ना? देखिए भैया, राज्ञ कौन सी वक्ति है? षष्ठी है, और उसका पुरुष इस सुबंत के साथ क्या हुआ? समास हुआ, है कि नहीं? दोनों का संबंध जुड़ता है, इसलिए समास बन गया। राज्ञ पुरुष, राजपुरुष। आगे उदाहरण, राज्ञ कुमार राजकुमार। राजा का कुमार लड़का। अब मैं आपको सामासिक शब्द देता हूं, उसका विग्रह आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है? लिखिए, देवपुत्र समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो क्या बनेगा इसका विग्रह? देवस्य पुत्र, देवपुत्र। इसी प्रकार आगे लिखिए, राष्ट्रपति। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी। सामासिक शब्द बताता हूं, फटाफट लिखते जाइए, बाद में आप घर से लिख के लाइए। क्या विग्रह? छात्र पुस्तकम, छात्रस्य पुस्तकम, छात्र पुस्तकम, छात्र की पुस्तक। आगे, चंदन गंधः, चंदनस्य गंधः, चंदन गंध, चंदन का गंध, सुगंध। कपित्थ रसः, कपित्थस्य रसः, कपित्थ रस। कपित्थ कहते कैथ को, कैथ का रस। काथ, काथ जाना है? काथ पान में खाते ना, कत्ता, वही कपित्थ रस। आगे, आत्मज्ञानम, क्या होगा इसका विग्रह? आत्मनः ज्ञानम, आत्मज्ञान, आत्मनः षष्ठी। ब्रह्म विचारः, ब्रह्मणः विचार, ब्रह्म शब्द की षष्ठी। ब्रह्मणः विचार, ब्रह्म विचार। हो गया ना जी? ब्रह्म का विचार। परमात्म भक्ति ही,
देखिए संस्कृत भाषा में सब ऐसे शब्द मिलते, समास संधि ये हर जगह मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए दो प्रकरण बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, सभी अच्छे होने चाहिए। कृदंत, तद्धित आदि आदि सब, सुबंत, तिङंत, कितना विस्तार है देखो। क्या हुआ? परमात्मा भक्ति क्या होगा विग्रह? परमात्मनः भक्ति, परमात्मा भक्ति। आगे परमात्मा की भक्ति अर्थ तो सरल है, स्वामी सेवा। स्वामी सेवा क्या बनेगा? स्वामीनः सेवा, स्वामी सेवा, स्वामी की सेवा। आगे चेतो वृत्ति ही, क्या बनेगा? चेतसः वृत्ति ही, चेतो वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, चेतसः वृत्ति, चेतो वृत्ति। उसी प्रकार तपोवनम, तपसः वनम, तपोवनम, हाँ तप करने का वन। मनोविकारः, मनसः विकारः, मनोविकारः, मन का विकार हो गया। मनस, मन स्थिति, मनः स्थिति, ऐसा समास है। विग्रह होगा मनसः स्थिति, मनस्थिति, मनसः स्थिति, ये विग्रह हुआ। मनः स्थिति समास हुआ। आगे वचसः प्रयोगः, विग्रह वचसः प्रयोगः, समास बनेगा वचः प्रयोगः। आगे मनसो अवस्था, मनस अवस्था, ये विग्रह मनसः अवस्था, समास बनेगा मनोवस्था। मनोवस्था, अवग्रह आएगा। हाँ अवग्रह रहेगा ना, मनोवस्था। तस्य पुरुषः बराबर तत्पुरुषः। आगे नृणाम पति, नृणाम पति, नृपति, समास बन गया नृपति। आगे गंगायाः जलम, गंगायाः जलम बराबर गंगा जलम, गंगा का पानी। गृहस्य स्वामी, गृहस्य स्वामी, गृह स्वामी घर का मालक। है कि नहीं? गृह स्वामी बनना है कि मठ स्वामी बनना है? हाँ धोनी बनना है। धोनी कैसा होगा? लगा जी गृह स्वामी और मठ स्वामी, आश्रम स्वामी, ठीक है ना। चलिए आगे, आगे का उदाहरण सताम संगति ही, बराबर सत्संगति ही। सताम संगति बराबर सत्संगति ही, सज्जनों की संगति। बुद्धेहे मांद्यम, बुद्धेहे मांद्यम, बराबर बुद्धिमांद्यम।
तस्य उपरि बराबर तदुपरि। तस्य उपरि तदुपरि हो गया ना। आगे एक अंतिम, कृष्णस्य सखा बराबर कृष्ण सखः। हो गया जी। ये हो गया भाई षष्ठी तत्पुरुष समास का नियम सारे। इसके लिए कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए षष्ठी समास के अपवाद, षष्ठी समास का अपवाद। नंबर 1, कर्ता अर्थ में त्रुच और कर्ता अर्थ में त्रुच और नुल कौंस में लिखेंगे अख, कौंस बंद अख। प्रत्ययांत शब्दों के साथ षष्ठी समास नहीं होता है। षष्ठी समास नहीं होता है। सूत्र लिखिए, त्रुजकाभ्याम कर्तरी, त्रुजकाभ्याम कर्तरी 2-2-15। उदाहरण, घटस्य कर्ता, ठीक है। कर्ता ये क्या है जी? त्रुच प्रत्ययांत है। कर्ता अर्थ में त्रुच प्रत्यय हुआ है, समास नहीं होगा। घटस्य कर्ता ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं? उदाहरण आगे, और धनस्य हर्ता, आगे घटानाम निर्माता, घटाम निर्माता, घटानाम निर्माता हुआ ना। और उदाहरण, अपाम सृष्टा, आगे त्रुच प्रत्यंत के उदाहरण हुए ना। अबे नुल के, अन्नस्य पाचकः, अन्नस्य पाचकः, धनस्य याचकः, धनस्य याचकः, कूपस्य खनकः, कूपस्य खनकः इत्यादि हो गया। और एक नियम दूसरा, अपवाद नियम। ऊपर के नियम का अपवाद होने से, ऊपर के नियम का अपवाद होने से याजकः पूजकः अध्यापकः उत्पादकः परिचारकः परिवेशकः स्नापकः
स्नातकः स्नातकः गणकः आदि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है, हो जाता है। ठीक है जी। सूत्र याजकादिभिश्च याजकादिभिश्च सूत्र का नंबर है 229। आगे लिखिए, यह सूत्र ऊपर वाले त्रुज का व्याम कर्तरी सूत्र का अपवाद है। अपवाद है, हो गया जी। अब देखिए, ऊपर जो नियम बताया था ना, त्रुज प्रत्यांत और अक प्रत्यांत शब्दों के साथ समास नहीं होता है, उसका ही अपवाद है कि नहीं। मतलब कुछ नियम को, कुछ शब्दों को ले लिया इसने। तो उदाहरण लिखिए, ब्राह्मणस्य याजकः बराबर ब्राह्मण याजकः। ब्राह्मण याजक। अब देखिए, याजक ये क्या है? नुल है, नुल प्रत्यांत है, समास नहीं होना चाहिए था, किंतु उसका अपवाद होने के कारण समास हो गया। आगे उदाहरण, देवानाम पूजकः देव पूजक, देवों की पूजा करने वाला। संस्कृतस्य अध्यापकः बराबर संस्कृताध्यापकः। संस्कृत का अध्यापक। आगे, राज्ञः परिचारकः बराबर राज परिचारक। राज परिचारक हो गया। घटस्य उत्पादकः बराबर घटोत्पादकः, घट को उत्पन्न करने वाला। भोजनस्य परिवेशकः बराबर भोजन परिवेशकः। भोजन परोसने वाला। ठीक, आगे लिखेंगे नंबर 3, नियम नंबर 3, निर्धारण के विषय में जो षष्ठी विभक्ति होती है, तदंत शब्द का अन्य शब्द के साथ तत्पुरुष समास नहीं होता है। सूत्र
न निर्धारणे, न निर्धारणे, सूत्र नंबर है 2210। ठीक, क्या अर्थ हुआ? निर्धारण के विषय में यदि षष्ठी विभक्ति होती है तो उस षष्ठी विभक्त्यंत के साथ, शब्द के साथ अन्य शब्द का तत्पुरुष समास नहीं होता है। उदाहरण, नृणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः, नृणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः। देखिए, तो नृणाम यहां पर षष्ठी विभक्ति हुई है, किंतु वो षष्ठी निर्धारण अर्थ में हुई है। ठीक है ना जी? अनेक मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस बात का निर्णय बता रही है, निर्धारण अर्थ में षष्ठी। इसलिए नृणाम शब्द का ब्राह्मण आदि शब्द के साथ समास नहीं होगा। ठीक है। और उदाहरण, मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः। अर्थ क्या है? मनुष्यों में क्षत्रिय क्या होता है? अत्यंत शूर होता है। तो निर्धारण अर्थ में षष्ठी हुई यहाँ पर मनुष्याणाम, इसलिए उसका अन्य शब्द के साथ समास नहीं होता है। और एक उदाहरण, भटानाम वीरेंद्रः शूरतमः, भटानाम वीरेंद्रः शूरतमः। ठीक, भटानाम, भट मतलब सैनिक, भटानाम षष्ठी है, निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। सैनिकों में वीरेंद्र नाम का जो होगा वो क्या है? अत्यंत शूर है। यहां पर भी भटानाम इसके साथ, इस शब्द के साथ षष्ट्यंत विभक्ति के षष्ट्यंत सुबंत के साथ अन्य शब्दों का समास नहीं होगा, निर्धारण अर्थ में षष्ठी होने के कारण। हो गया, ये हो गए षष्ठी तत्पुरुष समास के नियम। आगे चलेगा सप्तमी तत्पुरुष समास, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।